स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज Analyzer News. दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता उद्धव ठाकरे सामना को ही इंटरव्यू देते हैं और उनका इंटरव्यू लेने का अधिकार सिर्फ संजय राउत के पास है। बाकी अन्य लोगों को वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, बस मीडिया के सामने आकर कुछ बात करते हैं। वैसे ही एक सालाना इंटरव्यू, एक साल में एक इंटरव्यू दिया जाता है संजय राउत को, जिसमें उद्धव ठाकरे सारी बातें बड़ी खुलकर और खोल कर करते हैं, मतलब दिल खोल कर करते हैं और खुलकर बात करते हैं। और उन बातों को देखना भी एक बड़ा अप्रतिम अनुभव होता है, प्यारा अनुभव होता है। मतलब अगर आप कभी कॉमेडी मूवी नहीं देखते हैं, कॉमेडी शो नहीं देखते हैं और आपको जिंदगी में कभी हंसी नहीं आती है, तो हंसी आने के लिए एक साल में उद्धव ठाकरे जब संजय राउत को इंटरव्यू देते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। मैं तो कहता हूं एक साल हंसने की पूरी गारंटी संजय राउत आपको देते हैं। तो जाने दीजिए, उस बात पे हमें जाना नहीं है। उद्धव ठाकरे इस इंटरव्यू में गरजे है, बड़ी दहाड़ लगाई है। उद्धव ठाकरे ने एक शेर जैसी दहाड़ लगा देता है वैसी दहाड़ लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अब महाविकास आघाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी आघाड़ी, ऐसी युति, ऐसा गठबंधन कोई मतलब नहीं रखता जब आपसी तालमेल ना हो। ऐसा गठबंधन होने से ना होना अच्छा है, ऐसा उद्धव ठाकरे का मानना है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उद्धव ठाकरे इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं, और फिर ध्यान में आया कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, शब्दों का उलटफेर हो गया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को के साथ जोड़ना चाहते हैं और इनकी गठबंधन जोड़ तोड़ में अगर राज साथ आते हैं, राज का मिलेगा साथ, तो उद्धव देंगे कांग्रेस को लात। क्योंकि उद्धव को यह आशा है कि दोनों बंधु अगर साथ आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने इस इंटरव्यू में बड़ा प्यारा सा विश्लेषण किया है चुनावी नतीजों का। उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने पूछा कि लोकसभा में तो बहुत बड़ा यश महाविकास आघाड़ी को मिला, लेकिन इसी यश को महाविकास आघाड़ी विधानसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बरकरार नहीं रख पाई। क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो उद्धव ठाकरे अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि तब लोकसभा के वक्त सीटों का बंटवारा हो गया था। जो सीटें जीत सकते थे उनमें हम एकमत हो चुके थे और कौन कौन सी जगह लड़ेगा यह तय हुआ था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो हम सीटों का बंटवारा करने में ही आपस में लड़ते रहे, और इसका कारण यह हुआ कि हम प्रचार ही नहीं कर पाए। हम इस मस्ती में रहे कि अब यश हमें ही मिलने वाला है, हम ही जीतने वाले हैं। इसी मस्ती में हम रहे और इसी का कारण यह रहा कि हम यश नहीं प्राप्त कर सके। मैं जब लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार कर पाता, उद्धव ठाकरे की आत्मविश्वास तो देखिए कितना है। उन्होंने कहा अगर मैं प्रचार कर पाता तो जरूर यश मिलता। तो संजय राउत स्वाभाविक था उद्धव ठाकरे से पूछे होंगे कि भाई रोका किसने था? यह रुख ऐसा नहीं था, लेकिन क्यों प्रचार नहीं कर पाए आप? तो उद्धव ठाकरे कहते हैं लोकसभा के वक्त मेरे पास चिन्ह नहीं था, लेकिन उम्मीदवार थे, और उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर मैं लोगों के सामने पहुंचा और उन्हीं से यह यश प्राप्त कर पाया। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो मेरे पास चिन्ह था, उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि सीटों के बंटवारे के विवाद के कारण मैं अपने उम्मीदवार निश्चित नहीं कर पाया। उद्धव ठाकरे साफ साफ बताना चाहते हैं
कि अगर शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें मिलती चुनाव लड़ने के लिए तो शायद नतीजा कुछ और निकलता, क्योंकि कम सीटें लड़ी लेकिन सबसे ज्यादा तो यूबीटी ने ही जीते हैं ना। वो फडणवीस होंगे, इनके पास 21 है, कांग्रेस 2 नंबर पर है और शरद पवार 3 नंबर पर चले गए हैं। 10 सीटें मिली शरद पवार को, कांग्रेस 16-17 पर सिमट गई। अगर यही यश सीटों के बंटवारे में ज्यादा सीटें शिवसेना यूबीटी के पक्ष में आती तो शायद शिवसेना और ज्यादा सीटें जीत पाती। महाविकास आघाड़ी मिलकर 100 सीटें पूरी नहीं कर पाई और इसी का दुख उद्धव ठाकरे के मन में है। और उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि अब कांग्रेस अपने साथ न रही तो भी चलता है, राज मिल गए तो बहुत है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीतना उद्धव के लिए आसान है, इसलिए राज का साथ देखकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस को लात दे रहे हैं। शायद ये इंटरव्यू कांग्रेस के हाईकमांड ने देखा होगा। अब हाईकमांड कौन है कांग्रेस जान ले, और इसी के ऊपर वह सोचते भी होंगे। नमस्ते।